अमेरिका से एक बयान सामने आता है और कहा जाता है कि रूसी तेल का फायदा ज्यादातर ब्राह्मणों को मिल रहा है। यह बयान आता है पीटर नवारो की तरफ से। और दूसरा बयान बिहार के पटना में आता है, जहां कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत की मेनस्ट्रीम मीडिया में बहुजनों की आवाज नहीं है, बहुजनों की संख्या नहीं है, और एक तरीके से उनका इशारा होता है कि कहीं ना कहीं सवर्णों का कब्जा है, यानी ब्राह्मणों का कब्जा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस दोनों बयानों में कोई समानता है, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इन दोनों बयानों में कोई कनेक्शन है, लेकिन ये दो बयान भारत में कहीं ना कहीं मायने रखती है। ये दो बयान भारत के लिए काफी अहम है। इन दो बयानों में खासियत क्या है कि दोनों के टारगेट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका पिछले कई महीनों से लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ लंबे समय से राहुल गांधी के निशाने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। राहुल गांधी का एक तरफ एजेंडा चल रहा है कि भारत सरकार मिलकर के, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वोट चोरी करती है। तो दूसरी तरफ अमेरिका से यह आरोप लगाया जा रहा है कि रूसी तेल खरीदकर भारत कहीं ना कहीं रूस की मदद कर रहा है यूक्रेन युद्ध के खिलाफ। अब ये दो बयान सामने आते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां यह उठने लगता है कि आखिर अमेरिका को कैसे पता कि भारत में इस तरह की जातिवादिता है, और क्या इसके पीछे कोई है जो अमेरिका को यह बता रहा है कि भारत में अगर आपको भारत को बांटना है, अगर आपको भारत को तोड़ना है, अगर आपको भारत को अस्थिर करना है, तो जातिवाद पर आप जो है वो कब्जा कर लें। एक तरफ सीमा पार यानी पाकिस्तान से भारत पर लगातार भारत के खिलाफ आतंकी हमले कराए जाते हैं, भारत में आतंकियों को सप्लाई किया जाता है, और भारत में आतंक का एक तरीके से आतंक को फैलाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन अमेरिका की ये जो हरकत है वो पाकिस्तान के मंसूबों से भी ज्यादा खतरनाक नजर आती है। दरअसल ये जो बयान सामने आता है वो बयान किसी छोटे व्यक्ति की ओर से नहीं आता है, बल्कि पीटर नवारो बिजनेस एडवाइजर है, उनकी तरफ से ये बयान सामने आता है। और उनकी तरफ से जब ये बयान सामने आता है उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में पीटर नवारो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवा वस्त्र वाली एक तस्वीर को साझा किया था, और उसके बाद अब वो ब्राह्मण को सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका भारत में जातिवाद का जहर खोलने की कोशिश कर रहा है? और क्या अब जब तमाम मसलों पर, पहले टैरिफ का मसला हो, इसके बाद भारत पर तमाम आरोप हो, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवा वस्त्र वाली तस्वीर साझा करने के बाद भी भारत को जब दबा नहीं पाया अमेरिका, तो क्या अब जातिवाद के जहर के जरिए अमेरिका भारत को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हमने इतिहास में कई बार देखा है, अमेरिका की जो CIA है उसने दुनिया की कई सरकारों को अस्थिर किया है, मिडिल ईस्ट से लेकर के, और अभी हाल ही फिलहाल में पिछले साल की बात है कि बांग्लादेश में किस तरीके से शेख हसीना की सरकार को गिराया गया और मोहम्मद यूनुस को वहां पर आगे किया गया, और उसके बाद से पूरी दुनिया ने बांग्लादेश का हाल देखा है, किस तरीके से वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से वहां हिंसा इस कदर व्याप्त हो गई है कि कानून व्यवस्था और संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, लगातार मंदिरों पर हमले होते रहे हैं, और बंगाल की एक एक तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और इन तस्वीरों का अगर असली कोई गुनाहगार है तो वो अमेरिका है। और इसके बाद ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या अमेरिका भारतीय सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। भारत में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया, तो अमेरिका में हाउडी मोदी का आयोजन किया गया। इन दोनों आयोजनों के बाद लगा कि भारत और अमेरिका बहुत गहरे दोस्त बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक मजबूत दोस्त बन चुके हैं। और इसी वजह से जब पिछले साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे थे तो भारत की अधिकांश लोगों का यह मानना था कि अमेरिका में ट्रंप आना चाहिए। बहुत से भारतीयों का यह मानना था। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछला जो उनका कार्यकाल था उस दरमियान भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही गहरे संबंध रहे, और उस दरमियान भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ कई मुद्दों पर आपसी सहमति आगे बढ़ाई और दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत हुए थे। लेकिन जब से ट्रंप की दोबारा वापसी हुई है उसके बाद से भारत के खिलाफ उनकी एक अलग नफरत देखने को मिल रही है। पहले 25% टैरिफ व्यापारिक लगाया जाता है, उसके बाद से रूसी तेल खरीद को लेकर के 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाता है, और साथ ही भारत में दबाव बनाने की कोशिश होती है। साथ ही जो जानकारी सामने आती है उसके मुताबिक भारत में वो मांसाहारी दूध बेचने की बात करते हैं, और इसके अलावा भारत के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर भी कब्जा जमाने की एक सोची समझी साजिश नजर आती है। लेकिन भारत इन तमाम धमकियों, इन तमाम
जो प्रतिबंधों की बात आती है कि हम आप पे ये प्रतिबंध लगा देंगे, आपको ये बैन कर देंगे, उन तमाम मसलों के बीच भारत अडिग रहता है, भारत निडर रहता है और अमेरिका की धमकियों और दबाव की रणनीति के आगे झुकता नहीं है। लेकिन उसके बाद से अब क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो बयान आते थे वो सिर्फ भारत को लेकर आते थे और ये कहा जाता था कि यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है और लगातार ये भारत पर आरोप लगाए जाते रहे कि भारत रूसी तेल खरीद करके यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है। लेकिन फिर ये लड़ाई व्यक्तिगत हो जाती है और इस व्यक्तिगत लड़ाई में पीटर नवारो आगे आते हैं, जो कि ट्रंप के बिजनेस एडवाइजर हैं, यानी व्यापारिक मामलों में आंख नाक कान उनके हैं। तो पीटर नवारो पहले भगवा वस्त्र साझा करते हैं, नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमला बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो तस्वीर थी, वो तस्वीर भारत के हिंदुत्व की प्रतीक थी और ये जहर घोलने की कोशिश उस तस्वीर के जरिए पहले की जाती है। तो पहले एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है और धर्म को लेकर के, धर्म की आड़ को लेकर के एक तस्वीर के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। और अब जब बात उससे भी नहीं बनी तो अब जात पात पर अमेरिकी बिजनेस एडवाइजर उतारू हो गए। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो रूसी तेल ज्यादातर खरीदे जा रहे हैं भारत में, उसका ज्यादातर प्रॉफिट ब्राह्मण कर रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में इस देश में एससी, ओबीसी, एसटी ये पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बढ़ी और इसके नुमाइंदे तौर पर राहुल गांधी बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। पिछले कई वर्षों में भारत में जाति जनगणना की बात हुई, पिछले कई वर्षों में ये बात हुई कि भाई प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण की बात कर दी जाए और इसके अलावा कई और मसले उठाए गए। लेकिन ये देश के आंतरिक मामला है। यहाँ की राजनीतिक पार्टी को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेक ले। यहाँ के राजनीतिक दलों को कानूनी भी अधिकार है और संवैधानिक भी अधिकार है कि वो अगर एससी की बात करना चाहे, वो ओबीसी की बात करना चाहे, वो एसटी की बात करना चाहे, वो कर सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या इस मुद्दे पर दुनिया के अन्य देश भी राजनीति करेंगे? वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जाति की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। क्या अमेरिका को पता है कि मतलब भारत में कोई जातिगत सिस्टम है? क्या अमेरिका को पता है कि क्या अगर ये हम एजेंडा अपना फैला देते हैं कि रूसी तेल का ज्यादातर प्रॉफिट ब्राह्मण कमा रहे हैं, तो क्या उस देश में अन्य जातियां उनके प्रति नफरत नहीं करेंगी? क्या ये एजेंडा है? और इस एजेंडे के पीछे मकसद क्या है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो अभी समझ में आता है फिलहाल इन तमाम बयानों के आधार पर, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि भारत की सरकार को अस्थिर करने की साजिश है, क्योंकि इस तरह से करके आप कल को सत्ता परिवर्तन करेंगे और फिर अपना जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं इस देश पर आप थोप पाएंगे। ये अमेरिका की पुरानी रणनीति रही है और अमेरिका इसी एजेंडे पर काम करता है। पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं, चाहे वो इराक के मसले में हो, चाहे वो कहीं और के मसले में हो। जब भी बात आती है अमेरिका अपने हितों को लगता है कि अब सामने वाला देश हमारे आगे झुकने को तैयार नहीं है, वो अपने हितों की बात कर रहा है, वो अपने अधिकारों की बात कर रहा है, तो अमेरिका उसे अस्थिर करने की लगातार कोशिश करता रहता है। और आपको यहाँ भूलना नहीं चाहिए, ये वही अमेरिका है जो आज़ादी के बाद से ही 1947 में भारत जब से आज़ाद हुआ है, उसके बाद भारत के खिलाफ कई सारी साजिशें रच चुका है। और बहुत सारे ऐसे मसले भी हमने देखे हैं कि जब अमेरिका को लगा कि यार भारत पर तो हमें बैन लगाना चाहिए। इसकी शुरुआत हो जाती है 1965 भारत और पाकिस्तान युद्ध के साथ ही, जब हमने आपको पिछले दिनों ही हमने दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से अमेरिका ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की मदद की थी और अपना 7वां बेड़ा भेजने की बात की थी। ये तो बात लगभग हर भारतीय को पता है। तो अमेरिका भारत की आज़ादी के बाद से ही कहीं न कहीं भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिश करता रहा है। इसके अलावा जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया पहला 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, तब भी अमेरिका ने जो है भारत पर कई तरह के प्रतिबंधों की बात की। इसके अलावा जब भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तब भी अमेरिका ने भारत पर कई सारे प्रतिबंध लगाए। हालांकि उसके बाद जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने पहल की और तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ भारत के संबंधों को बहाल करने की कोशिश की और पिछले 2 दशकों में भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आया था। लेकिन अब टैरिफ के बाद से जिस तरीके से टैरिफ का मसला अगर टैरिफ तक था तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, आपको अपने हित साधने हैं, आप साधिए। लेकिन अब ये कहानी उससे आगे की जा रही है, ये कहानी अब उससे ऊपर की तरफ जा रही है और ये कहानी अब भारत में जातिगत भेदभाव बढ़ाने तक आ गई है। आखिर अमेरिका को अधिकार कैसे है? आने वाले समय में भारत की तरफ से निश्चित तौर पर इसका जवाब सामने आएगा। लेकिन पीटर नवारो का ये बयान, जब इस तरीके का बयान सामने आता है, वो बयान कई गंभीर सवाल पैदा करता है। एक सवाल यह भी आता है कि आखिर पीटर नवारो को किसने बताया कि भारत में अगर आपको भारत को बांटना है तो आप वहां की जाति नस्ल को पकड़ लीजिए। क्या कोई
भारत का ही कोई व्यक्ति है? ये बड़ा सवाल उठता है। आखिर पीटर नवारो को कैसे पता कि भाई भारत में ब्राह्मण है, यादव हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, कौन कौन सी जातियां हैं? किसने बताया? और उन्हें यह किसने बता दिया कि अगर आपको भारत को अब झुकाना है, भारत को अगर बैकफुट पर लाना है, और अगर भारत आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप जातीय समीकरण को खेलिए, जो यहाँ चुनावी पार्टियां करती हैं। वो जातिगत कार्ड को खेलती हैं। चुनावी पार्टियां चुनाव में पहले जो है कोई एससी की बात करेगा, कोई ओबीसी की बात करेगा, कोई एमवाई की बात करेगा, तमाम अपने अपने समीकरण हैं। अब उसी समीकरणों पर बात अमेरिका करने लगा है, जिसके बाद से अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारत में गृह युद्ध कराने की साजिश रच रहा है अमेरिका? क्योंकि पाकिस्तान के मसले पर तो सबको पता है कि वो पाकिस्तान के साथ खुलकर कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, और आज से नहीं कर रहा, 1965 के बाद से लेकर अब तक कई मसलों पर अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अमेरिका पाकिस्तान को हथियार बेचता है, लेकिन अब जब पाकिस्तान के सहारे वो भारत को अस्थिर नहीं कर पाया, तो अब क्या वो भारत में जातीय द्वेष फैला करके भारत को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाबों का इंतजार भी रहेगा। खैर, आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर जिस तरीके से अमेरिका साजिश रच रहा है, उसकी मंशा क्या हो सकती है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना।